हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय माइंड सर। पिछली क्लास में हमने कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनी निर्देश तंत्र में संबंध पढ़ा था, रिलेशन या फिर अपन बोल सकते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनी निर्देश तंत्र में रूपांतर पढ़ा था अपन ने। आज उसके आगे बढ़ते अपन एक रूपांतर और है या रिलेशन बोल रहे हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध। दो ही संबंध आपके कार्तीय से बेलन में और कार्तीय से गोलीय में। सेकंड लिखते हैं कार्तीय से गोलीय निर्देश तंत्र संबंध। कार्तीय निर्देश तंत्र में गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध। यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। कार्तीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। ठीक है, एक ही बात है। अब जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि कार्तीय से बेलन में जाते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार आता है, सेम इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखो एग्जाम में सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र, सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है। एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है। अब देखो लांबिक के लिए क्या कंडीशन होता है मैंने कि लांबिक के लिए क्या होना चाहिए, जो अपने आधार सदिश है उसका अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए, दो आधार सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए। लांबिक की कंडीशन ये तो जाती है कि दो आधार सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो प्रूव करेंगे अपने जैसे पिछली क्लास में किया था, कार्तीय से और बेलन में किया था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र के, सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र के अदिश गुणक का मान स्केल फैक्टर h क्या होता है, इसका 1 r sin थीटा होता है। पता था आपको मैंने जब स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था तो उसमें सारे बताए थे मैंने। स्फेरिकल के लिए बताया था स्केल फैक्टर के मान, सिलेंड्रिकल के लिए बताए थे और कार्टेशियन के लिए बताए थे। तो सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र के अदिश गुणक का मान या फिर स्केल फैक्टर का मान क्या होता है, 1 r sin थीटा। ये अपन प्रूव भी कर देंगे इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए इनको क्वेश्चन आता है, इस पर आएगा क्वेश्चन है ना एग्जाम में। यहाँ पे सिंपल पूछेगा कि कार्तीय निर्देश तंत्र में गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध ज्ञात कीजिए। तो करना आप कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेम वैसे ही मतलब थोड़ा बहुत जो ऐसे अपन उसमें पहले एकांक सदिश वो स्थिति सदिश निकाले थे, उसके बाद एकांक सदिश के लिए किया था, फिर उसके बाद हमने वेक्टर फील्ड की घटक निकाले थे। वो तीनों कंडीशन इसमें करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मतलब गोलीय के लिए स्फेरिकल के लिए गोला हो गया स्फेरिकल में। ठीक है, अब कार्तीय की बात करें, कार्तीय के लिए अपन कर लेंगे x y ये मूल मान लेना अपन। ठीक है, तो इसमें जो आज अपन को पता है गोलीय निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक क्या होते हैं, r थीटा फाई। पहले क्यों में गोलीय के लिए निर्देशांक कर लेंगे r थीटा फाई, पता है आपको। जो कार्तीय में तो क्या होते हैं निर्देशांक अपन कर लेते हैं x y z लेते हैं, गोलीय में कर लेते हैं r थीटा फाई। इसको अपन ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ध्रुवीय, पोलर फॉर्म को भी इसमें r थीटा कोऑर्डिनेट उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे ध्रुवीय निर्देशांक भी करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। और अपन इसके लिए जो कार्तीय में कर लेते हैं अपन x y z। ठीक है, जो r जो कॉमा थीटा कॉमा फाई में जो r होता है वो क्या होता है, गोले की त्रिज्या होती है। मैंने मान ली गोले की त्रिज्या होगी r, तो r जो होती है इसमें वो क्या होती है, वो गोले की त्रिज्या होती है। ठीक है, ठीक। और थीटा जो होता है वो 2D में बनाया हुआ कोण होता है z अक्ष के साथ। ये थीटा है, ये क्या होता है 2D में, 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन है y और z के लिए 2 डायमेंशन बनाया हुआ कोण होता है थीटा z अक्ष के साथ।
तो मैं बात करूँ इसको, यहाँ से अगर ये बिंदु मान लिया मैंने, कोई पी मान लिया, यहाँ से लंबा डाल दूं मैं पी डैश, जैसे उसमें क्या था, बस मूल बिंदु से मिला दूं इसको मैं, ठीक है। अब एक बात देखो, इसका थीटा का डेढ़ थीटा की दिशा में घटक क्या होगा, इसका आर का जो त्रिज्या है, घटक थीटा की दिशा में क्या होगा, आर cos थीटा। आपको पता है सिंपल, थीटा की दिशा में घटक cos लेते हैं तो cos थीटा हो गया आर का, और इधर बाई दिशा में क्या जाएगा, आर sin थीटा हो जाएगा, आर sin थीटा हो जाएगा। तो जो ये वाली ये जो डिस्टेंस है ये आर sin थीटा होगी। जैसे देखो ये मूल बिंदु से इधर का जो घटक है वो क्या आर sin थीटा, तो मैंने मान लिया डिस्टेंस आर sin थीटा मान लिया, इधर ये आर sin थीटा, तो ये और ये सेम है तो इसको मैं आर sin थीटा ले सकता हूँ ना, एक ही बात है। ये अपन आर sin थीटा है तो ये भी तो आर sin थीटा हो गया, जैसे ये भी आर sin थीटा हो गया, लंब बताइए, ये तो आर sin थीटा हो गया, ठीक है, लंब बताइए, इसलिए अपन ने ये आर sin थीटा, तो ये भी अपन ने मान लिया कि आर sin थीटा है। और जो फाई का बताया था मैंने आपको, फाई तो पिछली क्लास में बताया था, सेम वो रहेगा, ये एक्स अक्ष के साथ त्रिज्या में 3D में बनाया हुआ कोण, फाई क्या हो गया, एक्स अक्ष के साथ 3D में बनाया हुआ कोण हो गया फाई अपन का, ठीक है। क्लियर है तीनों चीजें, समझ में आ गया। आज क्या होगा, कोण की त्रिज्या हो गई स्क्वायर की, थीटा क्या हो गया, जेड अक्ष के साथ 2D में बनाया हुआ कोण थीटा हो गया अपन का, और फाई क्या हो गया, फाई एक्स अक्ष के साथ 3D में बनाया हुआ कोण हो गया। क्लियर है सब। अब मैं देखो फाई के लिए घटक, इसका आर sin थीटा का फाई की दिशा में लिखना चाहूँ एक दिशा में, तो क्या जाएगा घटक आर sin थीटा cos फाई जाएगा, एंगल की दिशा फाई में घटक क्या है cos देते हैं, तो इसका आर sin थीटा निकालने पर घटक आर sin थीटा इधर क्या जाएगा, आर sin थीटा cos फाई। क्लियर है तो, और इधर इधर की दिशा में क्या जाएगा, आर sin थीटा sin फाई, आर sin थीटा sin फाई जाएगा इसका, तो इसको लिखूंगा एक साथ ही आर sin थीटा sin फाई जाएगा। क्लियर है, आर sin थीटा का इधर घटक क्या जाएगा cos के रूप में, ठीक फाई की दिशा में, और फाई से दूर के लिए क्या जाएगा sin फाई जाएगा, तो आर sin थीटा sin फाई। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं निर्देशांकों की बात करूं, यहाँ पे लिखूं निर्देशांकों के मध्य संबंध लिखूं मैं, तो निर्देशांक का संबंध लिखूं तो एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, आर sin थीटा cos फाई। क्लियर है, एक्स बराबर ये तो अपन का आर sin थीटा cos फाई, वाई बराबर क्या हो गया, आर sin थीटा sin फाई हो गया। क्लियर है डायग्राम से। और जेड के लिए क्या अपन का आर cos थीटा, जेड के लिए आर cos थीटा ये वाला थीटा की दिशा में घटक आर का, जेड के लिए क्या हो जाएगा सिंपल आर cos थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3 दे देता हूँ। क्लियर है। अब मैं तीनों का स्क्वायर में जोड़ दूं इनको, एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करने पर, और तीनों को जोड़ दूंगा इनको, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, इधर तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। क्लियर है। इसका क्या जाएगा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। क्लियर। और इसका क्या जाएगा सिंपल आई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और देखो इसमें से देखो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर है और इधर भी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन ले लूं मैं इसमें से, तो देखो यहाँ से आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, एक cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ गया इधर, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस ये बाहर आएगी आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, देखो क्या होगा आगे, यहाँ से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, ये तो 1 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से, और ये आई स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों में से, इसमें साइन स्क्वायर कॉमन इसमें साइन स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और वो क्या हो जाएगा आपका 1, तो क्या बच जाएगा ओनली आई स्क्वायर। यहाँ से मैं आर लिखना चाहूँ तो आर क्या जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मेरे नंबर दे देना इसको 4। ठीक है। अब इसी प्रकार देखो अपन क्या करना है कोऑर्डिनेट के मध्य संबंध निकालना है, जैसे मैंने उसमें निकाला था कार्तीय और बेलन में, तो सेम इसमें पहले अपन कोऑर्डिनेट में संबंध निकालेंगे, फिर एकम सदिश और
और फिर सदिश छेद के घटक में, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैं कह सकता हूँ जेड अपॉन आर और cos ले सकता हूँ ना, जेड अपॉन आर और cos ले सकता हूँ। यहाँ से थीटा क्या जाएगा cos इनवर्स जेड अपॉन आर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 5 दे देता हूँ। और मैं अगर यहाँ पे जो अपना x बराबर ये था r sin थीटा cos फाई, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दूँ तो देखो क्या आएगा, एक बार इसको डायग्राम निकाल रहा हूँ। यहाँ से देखो अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दूं मैं, क्या आएगा, तो समीकरण 2 समीकरण में तो क्या आएगा बाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ऐसा अपन क्यों करते हैं, देखो अपन को निकल गया आर, निकल गया यहाँ से, तीनों का स्क्वायर करने से आर के निकल गई, ठीक है, यहाँ से निकल गया। और फाइंड लेना करना पड़ेगा, इन दोनों में से निकालना पड़ेगा कुछ, तभी तो फाइंड लेगा इनका, तीनों चाहिए अपन को। अगर संबंध निकालना है अपन को, रूपांतर निकालना है तो देखो एक्स वाई जेड तो अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, आर थीटा और फाई चाहिए। आर थीटा भाई तीनों इक्वेशन से निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे वो बता रहा हूँ मैं। तो आर कैसे निकल गया, तीनों का स्क्वायर कर दिया। क्यों करते हैं अपन ऐसा, क्योंकि अपन को एंगल आर थीटा और फाई निकालने कोऑर्डिनेट, थीटा इससे निकल के समीकरण 3 से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इससे निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा। देखो ऐसे समीकरण 2 समीकरण 1 का भाग दिया तो आर sin थीटा आर sin थीटा चल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा sin फाई अपॉन cos फाई, फाई अपॉन x बराबर क्या आ गया tan फाई, फाई बराबर क्या आ गया tan इनवर्स पाई अपॉन x, समीकरण नंबर 6, ठीक है। आई तो ये आ गया, इनको इधर लिख देता हूं मैं, थीटा क्या आएगा cos इनवर्स जेड अपॉन आर, समीकरण नंबर 5 आई है। आर और क्या है अपन का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समीकरण नंबर 4, ठीक है। और इनको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या आया है फाई बराबर है, इन इक्वेशन ले लो, काम आएंगे अभी यहाँ पे x बराबर r sin थीटा cos फाई, समीकरण नंबर 1 आई है। y बराबर r sin थीटा sin फाई, समीकरण नंबर 2, और z बराबर r cos थीटा, ठीक है। अब लोग तीनों कोऑर्डिनेट आ गए अपन के पास, x y z आ गए और क्या आ गए r थीटा फाई आ गए। तो संबंध निकाल सकते हैं अपन, तो देखो पहले निकाले कार्तीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र में इसका निर्देशांक का कोऑर्डिनेट है, तो निर्देशांकों के मध्य संबंध या रूपांतर, निर्देशांकों का रूपांतर, तो क्या है, देखो मैं शांति में रहता हूँ मैं केवल कितना जाएगा पर कार्तीय से गोलीय में जा रहे, तो कार्तीय के लिए क्या है एक्स वाई जेड, गोलीय में क्या होते हैं आर थीटा फाई, तो एक्स वाई जेड से आर थीटा फाई जाएगा तो आर थीटा फाई वैल्यू क्या है, देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आई है cos इनवर्स जेड अपॉन आर, और फाई क्या है आपका tan इनवर्स फाई अपॉन एक्स। सिंपल बेसिक कर देंगे, जैसे पिछली क्लास में किया था, सेम कोई निकालना, संबंध निकालना, ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, रूपांतर। मैं तो होगा कार्तीय से गोलीय समझ गए, क्लियर है। कार्तीय में एक्स वाई जेड, गोलीय में आर कमा थीटा कमा फाई हो गए, ये वैल्यू निकल गई। अब मैं क्या करता हूँ, गोलीय से कार्तीय निकालता हूँ, तो देखो गोलीय निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण, जो बात कर रूपांतरण की, इसमें अब इसमें से किसमें जा रहे हैं, गोलीय से कार्तीय में जा रहे हैं, तो गोलीय के लिए क्या जाएगा आर थीटा फाई, और कार्तीय के लिए एक्स वाई जेड, तो इनकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या, देखो आर sin थीटा cos फाई, फाई की क्या है आर sin थीटा sin फाई, और जेड बराबर आर cos, क्लियर है। तो ये तो आपका इसमें हो गया कोऑर्डिनेट का रूपांतर हो गया। अब हम निकालेंगे एकांक सदिश का, और उसके बाद निकालेंगे सदिश क्षेत्र, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हम पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं, इसकी सदिश की बात कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर तो वही रहेगा सेम, क्या होता है पोजीशन वेक्टर,
यहाँ पे आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड थीटा। पोजीशन वेक्टर ये होता है अपना, यहाँ से एक्स वाई जेड के रखूँ मैं, यहाँ से जाएगा आर बराबर आर साइन थीटा कोस पाई आई के प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे के प्लस आर कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है। एक्स के लिए तो आर साइन थीटा कोस फाई, वाई के लिए आर साइन थीटा साइन फाई और जेड के लिए आर कोस थीटा। ठीक है, समीकरण नंबर डाल दो इसको 7। ठीक है, अब हम बात करें अपन के एकांक सदिश की बात करें। एकांक सदिश की बात करें अपन, एकांक सदिश में अपन वो निकाल लेंगे स्केल फैक्टर के मान जो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो अपन जानते हैं, या फिर एक काम करो पहले आधा सदिश देख लेते हैं अपन, पोजीशन वेक्टर देख लेते, बाद में एकांक सदिश निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आधा सदिश की परिभाषा क्या होती है, आधा सदिश की परिभाषा से क्या होती है, आधा सदिश की परिभाषा से वेक्टर भी बराबर क्या होता है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई। ये बताते हैं स्टार्टिंग क्लास में आपको कि आधा सदिश का जो इसका आंशिक अवकलन होता है, स्थिति सदिश का, पोजीशन वेक्टर का जो आंशिक अवकलन होता है वही क्या होता है, आपका आधा सदिश होता है। क्लियर है, आपको ये पता है। ठीक है, तो मैं पहले निर्देशांक की बात करूँ, किसकी, प्रथम निर्देशांक की, प्रथम निर्देशांक के लिए प्रथम निर्देशांक की बात करूँ, बी आर की बात करूँ, वेक्टर बी आर की। ठीक है, तो क्या जाएगा, डेल आर डेल आ जाएगा जो स्थिति सदिश से आर वेक्टर, इसका अपन आर के सापेक्ष कर देंगे अपना, तो अपन क्या जाएगा, वेक्टर बी आर। यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो क्या जाएगा, इसको हटा देते हैं, डेल अपॉन डेल आर। आर वेक्टर क्या है आपका, आर साइन थीटा कोस पाई आई के प्लस आर साइन थीटा साइन पाई जे के प्लस आर कोस थीटा। ठीक है, तो इसका आर के सापेक्ष कर दूं मैं, तो क्या जाएगा, आर के सापेक्ष कर दो, इसका होगा, इसका तीनों में आर, तीनों में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष करेंगे तो इसका तो हो जाएगा साइन थीटा कोस पाई आई के प्लस उससे क्या जाएगा साइन थीटा साइन पाई जे के प्लस उससे क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है। समीकरण में डाल दें इसको आर। इसी बार क्या करेंगे अपन, अब थीटा के सापेक्ष कर देंगे इसका आर का। द्वितीय निर्देशांक की बात करें अपन, तो क्या जाएगा, देखो वेक्टर बी थीटा बराबर डेल आर वेक्टर को डेल थीटा, तो वो इसका थीटा के सापेक्ष कर दें अपन, तो क्या जाएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे, देखो इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इसमें तीनों में होगा मतलब। ठीक है, तो कहेंगे थीटा का साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, तो क्या जाएगा आर cos थीटा cos पाई आई के। इसका करें तो वही साइन थीटा का cos थीटा रहेगा प्लस आर cos थीटा साइन पाई जे के। ठीक है, और इसका क्या है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आर साइन थीटा। क्लियर है, इसे समीकरण में दे देना आर। इसी तरह मैं बात करूंगा तीसरे निर्देशांक फाई के लिए। फाई के लिए क्या, डेल आर वेक्टर को डेल फाई, वही फाई के सापेक्ष करेंगे इसका समीकरण, इसका 7 का, तो फाई के सापेक्ष होगा cos फाई तक, cos फाई का माइनस साइन फाई, ये कांस्टेंट रहेंगे, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई के। इससे क्या जाएगा, साइन फाई का cos फाई हो जाएगा ओनली, प्लस आर साइन थीटा cos फाई जे के, और इसमें क्या होगा आर cos थीटा, इसमें फाई की टर्म एंगल क्या है इसका 0। समीकरण नंबर 9। ये तो आप लोगों ने आधा सदिश के तीनों एक तरफ लेते हैं, एक साथ काम आएंगे। मैं तो मैंने लिखा आर को लिख देता हूँ, आर बराबर आर साइन थीटा cos फाई आई के प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे के प्लस आर cos थीटा। ये तो मैं ना आर समीकरण 7 क्या काम आएंगे अपने आगे तीन एक साथ लेते हैं, तो इसका वेक्टर भी आ जाएगा, इसको लिख देता हूँ, वेक्टर भी आ जाएगा sin थीटा cos फाई
आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे कैप प्लस कॉस थीटा समीकरण नंबर 8 ये 9 है ये 10 समीकरण 9 लिख लेता हूँ। क्या समीकरण 9 देखो वेक्टर बी थीटा बराबर कितना कुछ नहीं लिखा हूँ वेक्टर बी थीटा बराबर आर कॉस थीटा cos phi I cap plus r cos theta sin phi j cap minus r sin theta k cap minus r sin theta समीकरण नंबर 9 हो गई है। समीकरण 10 से लिख लेता हूँ r थीटा फाइन वेक्टर थीटा बराबर minus r sin theta sin phi I cap plus r sin theta cos phi j r sin theta cos phi और k का 0 होता देखो अपन ने अपन का r तो इसी सदिश था तो क्या था वो तो r sin theta cos phi i cap प्लस r sin theta sin phi j cap प्लस r cos theta k cap। अब br क्या था इसका अपन कर देंगे r के सापेक्ष तो r के सापेक्ष करेंगे तो r तो बन हो जाएगा sin theta cos phi i cap इधर sin थीटा sin phi j cap r1 cos theta k cap। इसमें से थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या है थीटा के सापेक्ष sin थीटा का होगा तो r cos theta cos phi i cap r cos theta sin phi j cap cos theta का माइनस r sin theta k cap। क्लियर है। इसका फाई के सापेक्ष करेंगे r का ही तो क्या हो जाएगा माइनस के r sin थीटा sin phi इसका sin phi cos phi होगा r sin थीटा cos phi j cap और इधर कोई फाइव का माइनस तो इससे 0 का k कैप कर ठीक है। क्लियर है सब। तो अपन पहले बात कर लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं स्केल फैक्टर की ठीक है। स्केल फैक्टर की बात कर रहे हैं अपन चलो 35 गुणक तो 35 गुणक की परिभाषा से अधिक गुणक क्या होता है अपन का एच ए बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आधा सदिश बेस वेक्टर। फर्स्ट क्लास बताया था मैंने आपको कि जो आधा गुणक जो होता है स्केल फैक्टर वो क्या होता है आधा सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है स्केल फैक्टर। तो इसी के साथ निकालेंगे तो बात करूं मैं प्रथम निर्देशांक के लिए प्रथम निर्देशांक की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा एच आर बराबर क्या बी आर हो जाएगा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे वो वेक्टर बी आर का ठीक है। रूट के अंदर क्या आएगा आई कैप का गुणांक का ऐसे तो लेते मैग्नीट्यूड वेक्टर राशि का प्लस जे कैप गुणांक का प्लस के कैप गुणांक का रूट के अंदर लिखूंगा आई कैप गुणांक का क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई आई कैप गुणांक का प्लस जे कैप गुणांक का क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई प्लस के कैप गुणांक का क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा ठीक है। तो इसको सॉल्व करूं मैं एच आर और क्या जाएगा यहां से इसमें देखो sin स्क्वायर थीटा में कॉमन आया दोनों में sin स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा अलग है ठीक है। तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई तो क्या 1 हो गया इसके बाद ये बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो ये भी 1 हो गया रूट के अंदर बन क्या हो गया 1 तो एच आर क्या आ गया 1 समीकरण नंबर 11 तो इतना एच आर तो क्या आ गया 1 आ गया इसको भी एल लिखता हूं मैं एच आर क्या आ गया अपना 1 समीकरण नंबर 11 ठीक है। अब बात करें सेकंड निर्देशांक की बात करें सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए लिखा अपन वही अदिश गुणक की परिभाषा से तो अपन लिखे अब क्या लिखे एच थीटा लिखे तो एच थीटा के लिए क्या आ जाएगा वेक्टर बी थीटा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी थीटा का लेंगे तो क्या होगा देखो एच थीटा बराबर वही आई कैप गुणांक इसका प्लस जे कैप गुणांक इसका प्लस के कैप गुणांक इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लेते अपन वेक्टर राशि का तो लेंगे तो क्या जाएगा आई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इसका फाई आई कैप गुणांक इसका प्लस
जे के गुणन कैसे हो जाएगा आई स्क्वायर होल स्क्वायर थीटा आई स्क्वायर फाइव के गुणन कैसे हो जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा गुणन का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने पर तो क्या आएगा देखो कॉमन आ रहा है कुछ इसमें से कॉमन आ रहा है देखो आई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और आई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है इसमें ये क्या है आई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया किधर बच गया क्या बच गया इधर cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 तो मतलब से यही आई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये तो क्या हो गया 1 हो गया cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 तो क्या हो गया 1 हो गया सेम इसमें से अगर आई स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें से तो वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर को अगर रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा ओनली r वैल्यू निकल जाएगा r समीकरण नंबर 12 तो फिर लेते हैं इधर लिख लेते हैं समीकरण नंबर ठीक है। इसी बात थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें अपन h5 की वो भी निकाल लेते हैं क्या होता है देखो h5 का जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ d5 वेक्टर h5 बराबर d5 का वेक्टर इसका क्या मैग्नीट्यूड तो वही i का गुणन का स्क्वायर तो क्या जाएगा इसका रूट के अंदर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस ये क्या गुणन का इसका क्या जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 5 के का तो है ही तो कोई दिक्कत नहीं h में क्या जाएगा इसमें से कॉमन आ रहा है क्या आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है इधर क्या बचा अंदर साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 बचा है ये क्या होता है 1 होता है और आई स्क्वायर साइन स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा h5 बराबर r sin समीकरण नंबर 13 ये क्या जाएगा h5 बराबर r sin थीटा अब मैं बताया था क्वेश्चन क्या आता है कि सिद्ध करो कि गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश वेक्टर का मान उसमें गोलीय निर्देश तंत्र पर अदिश वेक्टर का मान क्या होता है 1 r और r sin थीटा ये देखो प्रूफ भी हो रहा है यहाँ पे इससे क्लियर है आपने प्रूफ भी कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र में स्केल फैक्टर के मान ये होते हैं 1 r r sin थीटा तो आपको ओनली याद तक करना 5 नंबर आएगा ज्यादा से ज्यादा याद तक कर देना आपको ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया ऐसे भी आ सकता है सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है लांबिक के लिए कंडीशन क्या होती है दो आरा सदिश का अदिश गुणनफल मैं तुम बता देता हूँ कैसे चीज होगा देखो इसका निकालूं मैं अदिश गुणनफल तो वेक्टर br डॉट वेक्टर थीटा करेंगे तो i कैप का i कैप के साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा r sin थीटा cos थीटा cos थीटा 5 आएगा और j कैप का j कैप के साथ करेंगे r cos थीटा sin थीटा ये आ जाएगा और इसका इसके साथ करेंगे तो इनको अगर सोल्व करेंगे अपन आप तो क्या आ जाएगा सिंपल 0 आ जाएगा तो बता देता हूं सोल्व करके तो बात को वेक्टर br डॉट वेक्टर b थीटा की बात करूं तो देखो इनका अगर डॉट में करूं दोनों का i कैप के साथ करूं तो क्या आएगा sin थीटा cos 5 r cos थीटा cos 5 i कैप के साथ प्लस j कैप के साथ sin थीटा sin 5 r cos थीटा sin 5 k कैप के साथ माइनस r cos थीटा sin क्लियर है यहाँ से तो ये जो वेक्टर br डॉट वेक्टर थीटा का रूप है वो आधा से जो गुणनफल इनका करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा cos का 5 r sin थीटा cos थीटा cos का 5 जाएगा इसको पूरा करेंगे तो ठीक है इसी को इसको लिखेंगे प्लस r sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर 5 क्लियर है तो माइनस क्या है r cos थीटा sin थीटा वेक्टर br डॉट वेक्टर थीटा क्या होगा आप यहां से देखो इधर से कॉमन आ जाएगा r sin थीटा cos 5 cos थीटा और इधर से r sin थीटा cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहां पे बचेगा sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 तो 1 हो गया यहां से r sin थीटा cos थीटा प्लस में माइनस के क्या है r sin थीटा cos थीटा तो क्या हो गया 0 हो गया ना ये तो प्रूव करना था अपन को तो दो आधा सदिशों का जो गुणनफल होता है डॉट प्रोडक्ट वो क्या होता है 0 होता है यही अपन की लांबिक निर्देश तंत्र की कंडीशन होती है क्लियर हो गया यहाँ से तो क्वेश्चन आया तो कर दोगे ना कि अगर सिद्ध कीजिए कि अदिश वेक्टर का मान 1 r और r sin थीटा होता है तो आपने प्रूव कर दिया अंतर करना है आपको ठीक है क्या बोल दिया आपको सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक निर्देश तंत्र होता है ऐसे क्वेश्चन आया तो भी आपको यहाँ तक ही करना है बस थोड़ा समझा देगा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है
आराम से कर दोगे, ठीक है। अब बात करें आगे एकांक सदिश की बात कर लेते हैं, जब है ना। ये तो क्वेश्चन आ जाए आपको 5 नंबर में ध्यान तक करना है आपको ना। अगर आगे भी पूछे आपसे कि एकांक सदिश का रूपांतर निकालो या सदिश क्षेत्रीय घटक, एकांक सदिश की बात कर रहे हो हम, तो देखो एकांक सदिश की परिभाषा से एकांक सदिश की परिभाषा क्या होती है, देखो मैं बात करूं या कैपिटल बात कर लूं तो क्या हो जाएगी, वेक्टर अपोज मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या जाएगा आधार सदिश, इसके लिए वेक्टर दिया, वेक्टर दिया का मैग्नीट्यूड, वेक्टर दिया तो ऐसे कैसे, वेक्टर दिया का मैग्नीट्यूड क्या दिया था मैंने, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल होता है सॉरी एचआर, ठीक है। तो मैं वेक्टर से ऐसे ही याद कैप की, तो देखो वेक्टर भी आके मैं रखूंगा यहां से, तो क्या है sin थीटा cos फाई आई कैप प्लस sin थीटा sin फाई जे कैप प्लस cos थीटा, ठीक है। ये तो अपन समीकरण 8 से वेक्टर दिया की वैल्यू होती, एचआर क्या बन गया, कौन में एचआर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे है इसको समीकरण में डालना, इसको ये 13 हो गई, ये 14, इसी में थीटा की भी बात कर लूं मैं, तो वेक्टर भी थीटा और मॉड वेक्टर भी थीटा, वही एकांक सदिश की परिभाषा से वेक्टर भी थीटा का क्या है, r cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस r cos थीटा sin फाई जे कैप माइनस r sin थीटा, ठीक है। और s थीटा क्या आएगा, नेगेटिव जाएगा कौन, r कॉमन आ क्या आएगा, यहाँ से cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा sin फाई जे कैप माइनस r sin थीटा, ठीक है। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण में डालने इसको 15 या फिर काम करना है इसको धन्य सुनो बाद में। इसी का ई फाई के भी बात कर लूं मैं, तो ई फाई के रहेगा वेक्टर ई फाई को मोनो वेक्टर ई फाई, वेक्टर ई फाई और मोनो वेक्टर ई फाई क्या हो गया, एक्स हो गया, अधिकतम हो गया, वेक्टर ई फाई क्या है, ऐसे माइनस r sin थीटा sin फाई आई कैप प्लस r sin थीटा cos फाई जे कैप और कौन में क्या जाएगा r sin थीटा, तो सॉल्व करोगे तो ऊपर से r sin थीटा कॉमन आ जाएगा, तो r sin थीटा कैंसिल, यहां से क्या जाएगा माइनस sin फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप, समीकरण नंबर 16। उनको मैं इधर लिख लेता हूं, एक बार काम आएंगे अपन के समीकरण 14 में काम में वेक्टर ई आर कैप सॉरी, तो क्या जाएगा sin थीटा cos फाई आई कैप प्लस sin थीटा sin फाई जे कैप प्लस cos थीटा, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर हो गया 15 14, इसी को ई थीटा कैप करेंगे, देखो cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा sin फाई जे कैप माइनस r sin थीटा, ठीक है। इक्वेशन 15, इक्वेशन 16 क्या आएगी, फाई के बराबर माइनस sin फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप से इक्वेशन 16, ठीक है। ये अपन ने इसको अलग से लिख लिया, ठीक है। तो बात करें मैं इनको अपन का निकाल रहे एकांक सदिश का रूपांतर निकाल रहे, बात जैसे वॉल्यूम निकाल रहे अपन, ठीक है। तो इनको मैट्रिक्स रूप में लिख दूंगा, समीकरण 14 15 16 को देखो, समीकरण 14 15 प्लस 16 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो लिखना चाहता हूँ जब कैसे लिखता हूँ इसको, इधर तो ई आर कैप ई थीटा कैप और ई फाई कैप, क्लियर है। इधर क्या जाएगा, देखो sin थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई और cos थीटा, इधर क्या जाएगा cos थीटा cos फाई, इधर cos थीटा sin फाई माइनस r sin थीटा, तो इधर क्या जाएगा माइनस sin थीटा, तो माइनस sin फाई और ये cos फाई, और इधर ये क्या है 0 माइनस क्या sin थीटा,
इधर भी लिखना चाहूँ मैं अलग से तो क्या लिख दूंगा इधर आई कैप जे कैप और जे कैप। अब देखो इसको अगर सॉल्व करें अपन तो इक्वेशन 14 15 16 में मिलेगी अपन को। अगर इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करूँ तो इक्वेशन ये मिलेगी। कैसे देखो इधर क्या है यार कैप बराबर sin थीटा cos फाई आई कैप sin थीटा cos फाई आई कैप प्लस sin थीटा sin फाई जे कैप और प्लस cos थीटा के कैप। क्लियर है? ऐसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को। पहली रो को कॉलम से, दूसरी रो कॉलम और तीसरी रो को कॉलम से। ठीक है, इसके बाद ये थीटा के बराबर क्या आएगा cos थीटा cos फाई आई कैप, ये थीटा के बराबर cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा sin फाई जे कैप प्लस cos थीटा sin फाई जे कैप माइनस ये आर नहीं आएगा, फिर आर नहीं आएगा माइनस आर sin थीटा के कैप। क्लियर है? इसी प्रकार इसको सॉल्व करोगे फाई कैप को तो माइनस sin फाई आई कैप इधर cos फाई जे कैप। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए एक तरह से चेंज हो गया काम सदिश का इसमें गोलिये से काटते हुए चेंज हो गए एक तरह से। अगर मैं इसको मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना चाहूँ लिखना चाहूँ दोबारा तो कैसे लिखता मैं। अगर इस मैट्रिक्स को मैं एक होता है सॉल्व करना चाहूँ क्या देखो गोलिये से काटते हुए जाने के लिए अपन को याद कर और ये फाइव कैप चाहिए थी कंफर्म नहीं तो वो तो अपन निकल गए। तो आई कैप जे कैप वो के कैप निकालना है अपन को। जैसे तो अपन काटते से गोलिये में जाएंगे उनको निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो उससे। कैसे देखो आई कैप जे कैप। ठीक है, इस कंडीशन में क्या जाएगा देखो ये इधर जाएगा तो ये जो रो होगी पहली रो वो किसमें चेंज होगी कॉलम में। तो sin थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई ये cos थीटा दूसरी रो दूसरा कॉलम cos थीटा cos फाई cos थीटा sin फाई और cos फाई और तीसरी रो तीसरा कॉलम देखो पहली रो पहला कॉलम sin थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई cos थीटा दूसरी रो दूसरा कॉलम cos थीटा cos फाई cos थीटा sin फाई माइनस के r sin थीटा और तीसरा है माइनस sin फाई cos फाई और 0 और इधर क्या है r नहीं आया यहाँ पे ना। देखो इसको सॉल्व किया था अपन ने थीटा कैप को सॉल्व किया था ना तो क्या आता है थीटा कैप क्या आता है अपन का वेक्टर बी थीटा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी थीटा। वेक्टर बी थीटा क्या अपन r cos थीटा cos फाई कैप प्लस r cos थीटा sin फाई जे कैप माइनस r sin थीटा के कैप अपॉन में वेक्टर बी थीटा का मैग्नीट्यूड आएगा तो वो क्या होता है s थीटा और वो क्या निकाला था अपन r तो ऊपर से r तीनों में से कॉमन आएगा ना तो r तो इसमें से कॉमन आता है इसमें से कॉमन आएगा तीनों से कॉमन करके ओनली माइनस sin थीटा बच जाएगा ना और ये माइनस sin थीटा बचेगा। क्लियर है ना? ध्यान रखना है ना पहले देखें ना आगे इसमें वीडियो में तुम इससे देखना रिवर्स करके वापस तो देखने ही आएगा। ठीक है, और इधर इसको क्या कर देंगे अपन यार के थीटा कैप और थीटा कैप। अब देखो उसको वैसे अब काटते से गोले में जा रहा है अपन तो काटते से गोले के आई के बराबर हो जाएगा sin थीटा cos फाई यार कैप हो जाएगा इस बार प्लस cos थीटा cos फाई थीटा कैप और माइनस sin फाई ई फाई कैप हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप भी आ जाएगा या फिर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहोगे इक्वेशन रूप में तो आप इसको है ना जो समीकरण 14 15 और 16 आएंगे इसमें आप अगर cos थीटा cos फाई या फिर sin थीटा sin फाई को गुणा भाग करके करोगे ना तो आपको ये मिलेगी मैट्रिक्स। तो आपको इतना करने की जरूरत है नहीं है, बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी। आप डायरेक्ट मैट्रिक्स की सहायता से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही आएगा आप सॉल्व करोगे तो भी आगे क्लियर है। किसमें हो गया एक आंसर इसका रूपांतरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम बात कर ले किसकी सदिश छेद की बात कर लेते हैं। तो सदिश छेद के लिए क्या हो जाएगा आज क्या सदिश छेद की बात करें अपन सदिश छेद के लिए देखो क्या हो जाएगा जो कार्य स्थान में सदिश छेद क्या लिखते हैं अपन वेक्टर ए बराबर क्या लेते हैं ax i के प्लस a y j के प्लस a z के क्या गोले में बात करें अपन इक्वेशन में डालते हैं 17 वेक्टर ए बराबर ए आई आर के प्लस ए थीटा ई थीटा प्लस ए फाई के। क्लियर है? इसका आंसर समीकरण नंबर जो समीकरण 18 में क्या करूंगा मान रखूंगा यहाँ से 14 15 में 16 से मान समीकरण 18 में रखूंगा जो क्या होगा समीकरण 18 में मान
सेकंड 14 15 बस 16 से रखने पर वेक्टर ये वाला क्या आएगा देखो ए आर तो ऐसे कैसे ई आर के भी लेवल दो क्या होगा sin थीटा cos पे आई क्या sin थीटा cos पे आई क्या हो जाएगा ठीक है फर्दर प्लस sin थीटा sin फाई जे क्या प्लस cos थीटा ठीक है ये तो मैं गलती किया कि देखो sin थीटा cos पे आई क्या sin थीटा sin फाई जे क्या और cos थीटा एक है प्लस बात करें हम ए थीटा की ए थीटा की जगह मान रखे अपन ई थीटा के मान रखे तो क्या है cos थीटा cos फाई आई क्या प्लस cos थीटा sin फाई जे क्या माइनस sin थीटा ठीक है प्लस ए फाई के बात करें ई फाई के क्या देखो माइनस sin फाई आई के प्लस cos फाई जे के ठीक है अब क्या करेंगे कोई आई कैप को नाम को एक साथ ले लेंगे और जे कैप को एक साथ और के कैप एक साथ देखो क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप एक साथ लूं तो देखो वेक्टर ए बराबर आई कैप क्या है यहां से ए आर sin थीटा cos फाई इधर आई कैप क्या है cos थीटा cos फाई ए थीटा प्लस ए थीटा cos थीटा cos फाई इधर आई कैप क्या है माइनस sin थीटा माइनस sin फाई ए फाई माइनस sin फाई ए फाई ये तो क्या होगा आई कैप हो गया क्लियर है आंसर जे कैप की बात कर दूं मैं जे कैप की देखो क्या ए आर sin थीटा sin फाई ए आर sin थीटा sin फाई प्लस ए थीटा cos थीटा sin फाई प्लस ए थीटा cos थीटा sin फाई प्लस ए फाई cos फाई ये किसकी बात होगी जे कैप की इसमें के कैप की बात करूं मैं तो के कैप के लिए क्या आएगा देखो ए आर cos थीटा इधर माइनस के ए थीटा sin थीटा और इधर के कैप को ये नहीं ये के कैप ठीक है तो इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स रूप में लिखना चाहूं इक्वेशन कौन सी होगी 17 18 19 मैट्रिक्स रूप में लिखना समीकरण 19 से देखो या फिर समीकरण समीकरण 19 नहीं मैं गुणांक तुलना करूंगा पहले ना समीकरण 19 और समीकरण 28 क्या आई थी अपन देखो वेक्टर ए बराबर तो समीकरण 17 एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड ए के समीकरण 17 से है ना तो समीकरण 17 और 19 की तुलना करता हूं मैं देखो आई के गुणांक की तुलना करता हूं जे के गुणांक की और के के गुणांक की तो ऐसे क्या है देखो एक्स और क्या है आई के गुणांक की तुलना करूंगा तो ए आर sin थीटा cos फाई ए आर sin थीटा cos फाई प्लस ए थीटा cos थीटा cos फाई माइनस sin फाई ए फाई ये तो ए एक्स आ गया ए वाई की बात को तो ए वाई क्या आ जाएगा जे के गुणांक ए आर sin थीटा sin फाई ए आर sin थीटा sin फाई प्लस ए थीटा cos थीटा sin फाई ए थीटा cos थीटा sin फाई प्लस ए फाई cos फाई और ये जेड क्या जाएगा ए आर cos थीटा माइनस ए थीटा sin थीटा इस इक्वेशन में डालना कोई इक्वेशन नंबर 20 डाल देना अब समीकरण 20 को मैं है ना मैट्रिक्स रूप में लिखूंगा देखो जैसे एक आंसर इसको लिखा देना अपन ने सेम उसी बात मैट्रिक्स रूप में अपन समीकरण 20 को लिखेंगे समीकरण 20 से देखो इधर तो क्या है आपका देखो कोई दिक्कत नहीं इधर तो ए एक्स ए वाई ए जेड इधर देखो मैं क्या लिखूंगा sin थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई और माइनस sin फाई ठीक है इधर क्या sin थीटा sin फाई cos थीटा sin फाई इसको cos फाई इधर से क्या जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और 0 इधर क्या लेंगे आपके वही ए आर ए थीटा ए फाई
अब देखो आप इस मैट्रिक्स थोड़ा सॉल्व करो तो आपको समीकरण बीसी प्राप्त होगी। कैसे? देखो ax बराबर sin थीटा cos फाई लिया, sin थीटा cos फाई लिया, cos थीटा cos फाई a फाई, cos थीटा cos फाई a थीटा सॉरी, और माइनस sin फाई a फाई। क्लियर है? a वाई बराबर है sin थीटा sin फाई लिया, cos थीटा sin फाई थीटा और cos फाई a फाई ये आ गया, और समीकरण a जेड क्या है? a r cos थीटा माइनस a फाई sin a फाई है ना, तो a थीटा sin थीटा जो a फाई वाली 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो बोल में समीकरण 20 से अपन बोल ये किसी होगा चेंज। अगर मैट्रिक्स देखना चाहूँ तो क्या हो गया? ये देखो कार्तीय से बोलिए में चेंज हो गया ना, ये सदिश क्षेत्र घटक का कार्तीय में सदिश क्षेत्र घटक क्या थे? ax ay z, बोलिए में क्या a r थीटा e फाई चेंज हो गया इस तरह से। और डायरेक्ट में इसी से अपन ये इसमें क्या अब क्या लिखूंगा? बोलिए से कार्तीय में a r a थीटा a फाई ये किसमें होता है? बोलिए में। कैसे करेंगे? देखो एक अंश इसमें क्या दिया था? पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम। मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो इसमें कर देंगे सभी क्षेत्र में, आपको डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करना चाहो तो कोई आपको मान रखने पड़ेंगे आई थी के पे समीकरण 17 में, वहां से पूर्णांकों की तुलना करनी पड़ेगी, तो उसको करना चाहो तो उससे कर देना। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से मैट्रिक्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है? पहली रो पहला कॉलम sin थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई माइनस sin फाई, दूसरा कॉलम sin थीटा sin फाई cos थीटा sin फाई और cos फाई, और तीसरा कॉलम cos थीटा माइनस sin थीटा और जी इधर क्या लेंगे? वही आपके ax ay और az। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ar के मान यही आएंगे, आप वैसे भी निकाल लेना या उस मैट्रिक्स से निकालोगे वो सेम बात प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया आपका? कार्तीय से गोलीय में रूपांतर होगा सदिश क्षेत्र घटक का, एक हम सदिश से क्या करते हैं अपन ने मैट्रिक्स रूप में लिया। सेम उसी प्रकार मैट्रिक्स को उसमें चेंज करके कैसे दिया? गोलीय से कार्तीय में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके टॉपिक हो गए, दो टॉपिक थे आपके रिलेशन, एक तो कार्तीय से गोलीय भेदन में और एक कार्तीय से गोलीय में, दोनों मैंने आपको करवा दिए। एग्जाम में आते हैं आपकी तो याद रखने की जरूरत है, इनको याद कर लेना एग्जाम में आपके। लेकिन वहां तक आया आपका आधे समय निकालते ना HRS थीटा S पाई या उसके लिए निकालते हैं रो फाई जेड के लिए, तो वहां तक निकालना है आपको, 5 नंबर में आता है। और बेलन के लिए पूछे तो बेलन के लिए निकाल देना, गोले के लिए पूछे तो गोले के लिए निकाल देना। लांबे वाली कंडीशन के साथ में वही बात होती है। मैं क्वेश्चन बता दिया किस तरह से आता है। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है 19 में और 16 में आया, 2016-19 में। फिर 5-5 नंबर का आया तो आपको वहीं तक करना है बस, आधे सुनक तक। अगर बड़ा क्वेश्चन आए 10-15 नंबर में आए तो आपको पूरा करना पड़ेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बड़े टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार घर पे जाकर सॉल्व करना है इसको, वीडियो को देखना बार रिवाइज करके 3-4 बार सॉल्व करोगे कॉपी में तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वापस से आपको इसको समझा दूंगा। ये आप रिलेशन होगा इसमें आ गई जैकोबियन और एक टॉपिक इस चैप्टर में, उसको भी करवा देंगे अपन, ठीक है। इनको याद करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, संबंध रिलेशन बताएं आपको, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।